प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो निकालेंगे लूका उसका 12 अध्याय और उसके 20 वचन को हम पढ़ेंगे। लूका उसका 12 अध्याय और उसके 20 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? निश्चय इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। हालेलुया। यहाँ उस धनवान से प्रभु क्या कह रहे हैं? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? वो किसका होगा? मतलब हमारा इस संसार में जितने भी उम्र तक प्रभु ने हमारी आयु रखी है, हमको जीवित रहना है। मतलब यहां पर ऐसे लग रहा है कि ये धनवान जो है अपनी आयु को, अपने जीवन को अपने हाथों से क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। याद रखना, प्रभु हमको एक लंबी आयु देना चाहता है, लेकिन अत्यधिक पाप के कारण, नहीं तो पहले लोग कितने जीते थे, है ना? मतुसेला है, कितने साल जीते थे लोग। जब संसार में पाप बढ़ते गया तो आयु क्या होती गई? घटते गया। और प्रभु ने क्या कर दिया? हमारी आयु को नियुक्त कर दिया। लिखा है ना कितने साल? प्रभु ने हमारी आयु को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। और अभी तो ऐसा है कि इंसान दारू पी के भी 40 साल में खत्म हो सकता है। पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, 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 उसकी आयु क्या होगी? 120 होगी, लिखा हुआ है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं कहना चाहता हूं, हमारी आयु को प्रभु ने घटा दिया है। और जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है प्यारो, और आजकल तो बिना बाल पके भी लोग मर जा रहे हैं। परंतु आज जो बात मैं करना चाहता हूं प्यारो, आपने बीते समय एक न्यूज़ देखा होगा टीवी में। बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा जहाज बनाया गया था। कौन सा जहाज था वो? टाइटैनिक जहाज बनाया गया था। टाइटैनिक का मतलब कहें एक विराट, एक भव्य, अगर उसके बारे में कहा जाए तो विशाल, असाधारण, एक शक्तिमान कहा जाए, ऐसा जहाज बनाया गया था। और मैं आज टाइटैनिक जहाज के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। उसके द्वारा कुछ हम वचन को सीखने पाएंगे प्यारों की। टाइटैनिक जो जहाज है और उसमें उसकी जो शिक्षा है हमें क्या सिखाता है। परंतु बीते दिनों प्यारों एक चीज़ हम देखते हैं। टाइटैनिक जहाज है प्यारों, मैं इस बात को सर्च कर रहा था और उसकी लंबाई जो थी वो 882 फीट थी। कितनी लंबाई? 17 मंजिल थी। कितनी मंजिल? मुझे नहीं मालूम था कि नहीं था, परंतु मैं इस बात को सर्च किया तो उसमें पता चला गूगल में 17 मंजिल था। 17 मंजिल बनाया गया था। और ये जो टाइटैनिक जहाज है, इसको 10 अप्रैल 1912 को ये टाइटैनिक जो जहाज है इंग्लैंड के क्या लिखा है, साउथम्पटन के से न्यूयॉर्क की तरफ ये क्या हुआ? रवाना हुआ। ठीक है। और ये 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर उत्तरी अटलांटिक सागर में एक बर्फ के एक बड़े टुकड़े से क्या हो गया? ये टकरा गया। बताया जाता है कि वो उस बर्फ का जो वो टुकड़ा था, गोला था, वो कम से कम 100 फीट का था। वो 100 फीट ऊंचाई का था वो, और उनको दिखाई नहीं दिया प्यारो। और वो टकरा गया और करीब 15 मिनट में पूरा जहाज क्या हो गया? डूब गया। उसको डूबने में केवल 15 मिनट क्या हुआ? लगा है। और बताया जाता है कि उसमें करीब 2500 लोग क्या थे? लगभग 2500 लोग क्या थे? सवार थे। ऐसा नहीं था प्यारो 2500 लोग। आप कहेंगे 17 मंजिल 2500 लोग कैसे बैठे? स्पेशल एक कमरे, जैसे होटलों में कमरे होते हैं ना, वैसे अलग अलग 3 कैटेगरी का वो, जैसे होटलों में होता है ना 3 स्टार,
5 स्टार 2 स्टार वैसे ही वो जहाज बनाया गया था प्यारो। और मैं कहना चाहता हूं कि 60 लाख डॉलर का सामान उसमें रखा हुआ था। आज अगर हम हिसाब उस समय डॉलर की अपेक्षा हम अगर हिसाब करते इंडियन रुपीस में तो काफ़ी रुपए हो जाएंगे प्यारो। और 60 लाख डॉलर का सामान उसमें रखा हुआ था। 39,000 मटन उसमें रखा गया था। 39,000 किलो है ना मटन उसमें रखा गया था। 40,000 अंडे रखे गए थे उसमें। 40,000 अंडे रखे गए थे और 40 टन आलू रखा गया था उसमें। कितना? 40 टन आलू। और 1590 किलो प्याज उसमें रखा गया था। 36,000 किलो सेब रखा गया था और 63,000 लीटर पानी उसमें पीने के लिए रखा गया था। और एक दिन में करीब 600 टन उसमें कोयला क्या किया जाता था? 6 लाख किलो कोयला उसमें क्या लगता था? प्रतिदिन उसमें डाला जाता था। और 176 लोग कोयला क्या करते रहते थे उसमें? 176 लाख 24 आवर्स कंटिन्यू वो क्या करते रहते थे? उसमें कोयला डालते रहते थे। और 1 सितंबर 1985 को 73 साल के बाद जब वो टाइटैनिक जहाज डूब गया, 73 साल के बाद उसको 12,600 फीट की गहराई में उस टाइटैनिक जहाज को क्या किया गया? उसके मलबे को ढूंढ लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्यारो आपने टाइटैनिक जहाज का फिल्म देखा होगा ना, है ना? टाइटैनिक जहाज के फिल्म को आपने देखा होगा। टाइटैनिक जहाज का जो फिल्म है उसको करीब 48 करोड़ में क्या किया गया था? बनाया गया था। उसको बनाने में 48 करोड़ रुपए लगे थे। लेकिन उस फिल्म से कमाई कितना हुआ था? करीब 12 अरब रुपए। कितने रुपए? मतलब उसके फिल्म के कमाई से 5 टाइटैनिक जहाज क्या किए जा सकते थे? बना दिए जा सकते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारो मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस बात को कहना चाहता हूं और इस बात को बोलना चाहता हूं प्यारो, इसमें बहुत अमीर अमीर लोग क्या करते थे? यात्रा करते थे। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं प्यारो क्योंकि बीते दिनों एक चीज़ हम शायद आपने देखा होगा कि उसी टाइटैनिक जहाज को जो हजारों फीट के गहराई में डूबा हुआ है, उसका मलबा पड़ा हुआ है, वो 2 टुकड़ा हो गया प्यारो। 2 टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़े में वो आज पड़ा हुआ है। और बीते दिनों आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा एक टाइटन करके एक सबमरीन बनाया गया। क्या बनाया गया? पनडुब्बी बनाया गया, है ना? और वो 22 फीट लंबी थी। वो 22 फीट लंबी थी और 9.2 इंच चौड़ी थी। और उसका वजन जो था 1432 किलोग्राम का था। और वो 4000 मीटर गहराई में जाने की क्षमता रखता था। और आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वो जब गहराई में जा रहा था उसमें कुछ नहीं था प्यारो, वो केवल सिग्नल से जाता था। और उसमें 5 यात्री थे, केवल 5 यात्री थे। उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए दिया था उसमें जाने के लिए। क्या करने के लिए? वो टाइटैनिक जहाज को, मलबे को देखने जाने के लिए उन्होंने क्या किया था? 2-2 करोड़ रुपए दिया था। उसमें केवल 5 लोग गए थे और विदेश के लोग थे, बड़े बड़े खरबपति अरबपति लोग थे, है ना? और एक पाकिस्तान का अरबपति इंसान था, उसका बेटा भी था, है ना? उसके घर वाले उसको मना कर रहे थे, बेटा मत जा, लेकिन वो चला गया, पापा के प्यार में चला गया। बहुत पैसे वाले थे, 2 करोड़ रुपए देना तो उनको कोई बड़ी बात नहीं थी। और ऐसे करके 5 लोग गए प्यारो। और जैसे वो जा रहे थे, जब वो नीचे गए, वो उसका दबाव क्या हो गया? बढ़ गया और वो क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। और 5 लोग क्या हो गए? और कई दिनों के बाद उसके मलबे को, उसी टाइटैनिक जहाज था, परंतु उसको जो देखने जाते थे उसका नाम क्या रखा गया? टाइटन। और उसके मलबे को क्या किया? ढूंढा गया। और उनके बॉडी को तो चिथड़े उड़ गए थे, उनको समझ में नहीं आ गया कि वो गया कहाँ है। प्यारो मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों के कैसे कैसे शौक़ रहते हैं जब इंसान के जीवन में पैसे आ जाते हैं। सो हमें क्या सीखना है? चलिए भजन संहिता 60 अध्याय उसका 11 वचन को पढ़िए, क्या कहता है? भजन संहिता 60 और उसका 11 वचन पढ़िएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा क्या है? व्यर्थ है। आपको मालूम है इस टाइटैनिक जहाज को जब बनाया गया था
जो जिसने बनाया था, जिन लोगों ने बनाया था, आपको मालूम है हजारों लोगों ने बनाया था, कई लोग उससे हाथ हुए, कई लोग दुर्घटना हुआ, कई लोग मारे गए। उनका मानना था कि ये जहाज कभी भी नहीं डूबेगा। उनका मानना था कि ये जहाज डूब ही नहीं सकता है, हमने ऐसा जहाज बनाया है जो कभी डूब ही नहीं सकता है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी जहाज पानी के बर्फ के गोले से टकराकर डूब जाए। ये पहला जहाज है और इतना विशाल जहाज है प्यारो। मनुष्य का किया हुआ छुटकारा क्या है? व्यर्थ है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि प्यारो, आप कितने भी बलवान हो, कितने भी शक्तिमान हो, आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी आप ताकतवर हो, आप कितने भी संपन्न हो, आप कभी भी अपने सामर्थ्य पर भरोसा मत करना। अपने धन पर घमंड मत करना। 2 करोड़ रुपए देने के बाद भी क्या हो गया? जान चला गया। ऐसा शौक किसी काम का नहीं है प्यारो। ऐसा दौलत किसी काम का नहीं है जो हमारे जान पर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति वचन 11 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िएगा। नीति वचन 11 उसका 4। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता। कौन से दिन? कोप के दिन। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। धर्म मृत्यु से भी क्या करता है? हालेलुया। कोप के दिन धन से भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कई बार मनुष्य अतिरिक्त धन होने के कारण, अतिरिक्त संपन्न होने के कारण मनुष्य के दिमाग में ना शैतानी दिमाग चलता रहता है। वो कुछ कहीं ना कहीं पैसे को क्या करना चाहता है? इन्वेस्ट करना, खर्च करना चाहता है। अरे यार वहीं चलो, इधर चलो, उधर चलो, कुछ न कुछ क्या करना है? खर्च करना है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्यारो, इस बात को कहना चाहता हूं, पहली बात आप स्मरण रखें, पहली बात याद रखें कि जो टाइटैनिक जहाज में बैठे हुए लोग थे ना, और उनके बनाने वाले जो लोग थे, उनके पास एक झूठी सुरक्षा थी। क्या थी? झूठी सुरक्षा थी। अपने आप को यह तसल्ली देते थे कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता है। आप किस पे टिके हुए हैं? आपका भरोसा किस पर है? उस बलवान से प्रभु ने क्या कहा? हे मूर्ख, यदि आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो ये धन किस काम का होगा? हालेलुया। उस धन को सुख भोगने के लिए, उस धन को इस्तेमाल करने के लिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, धनवानों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता प्यारो, मैं धनवानों के लिए केवल ये नहीं कहता, परंतु हम सब के लिए कहता हूं कि जो झूठी सुरक्षा है, झूठी बातों पर भरोसा करना कि नहीं मैं कुछ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता है, मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ियां नहीं हो सकती हैं। नहीं, आप कहते कि मैं अपना ख्याल रखता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। नहीं, आपको उत्तम स्वास्थ्य और जीवन देने वाला आपका और मेरा खुदा है प्यारो। हालेलुया। इसलिए संसार की चीजों पर हम बिलीव ना करें, संसार की चीजों पर हम भरोसा ना करें। याद रखना, परमेश्वर धर्मी की क्या करता है? रक्षा करता है। यदि आप धर्मी है, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। नहीं तो आप कितने भी करोड़पति हो जाएं, आपको कोई भी बचा नहीं सकता है। इतना बड़ा जहाज 17 मंजिल 15 मिनट में क्या हो गया? हजारों लोग क्या हो गए? मारे गए। हमारे साथ ऐसा ना हो। झूठी सलामती, झूठी सुरक्षा हमारे जीवन में ना होने पाए। आप संसार की साधनों पर, संसार की बातों पर आप भरोसा नहीं करना, है ना? ओवर स्मार्ट नहीं बनना, है ना? ओवर स्मार्ट नहीं बनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूका 17 अध्याय 26 और 27 वचन पढ़िएगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ भी क्या एक जहाज, यहाँ भी एक जहाज है। और इसको किसने बनाया? नूह। किसके द्वारा बनाया? परमेश्वर के द्वारा बनाया। कितनी बारिश हुई? 40 रात पूरा संसार क्या हो गया? डूब गया।
लेकिन जहाज नहीं डूबा प्यारो, क्योंकि ये बनाने वाला कौन है? परमेश्वर की आशीष के द्वारा बनता है। हालेलुया। इसलिए वो नैया क्या डूबेगी? जिसमें है यीशु महान। इसलिए झूठी सुरक्षा को आप अपने जीवन में मत रखें कि नहीं मेरे पास इतना दौलत है तो बीमारी के समय मेरा काम आ जाएगा, ये दौलत है तो मैं ये कर लूंगा। नहीं, संसार के साधन आपका कुछ नहीं बिगा, कुछ आपका सहायता नहीं कर सकते प्यारो। यदि आप धर्मी होंगे, प्रभु आपके प्राणों की रक्षा करेगा। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहां पर जब तक नूह ने उस जहाज को नहीं बना लिया, जब तक वो दरवाजा बंद नहीं हुआ प्यारो, लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बोलेंगे? खाते पीते और विवाह करते थे। आपको मालूम है इस टाइटैनिक जहाज में भी यही हो रहा था। वहां पर पब्स थे, वहां पर उनको प्यारो कोई मतलब नहीं था। उनको तो ये मन में डाल दिया गया था कि ये जहाज कुछ भी हो जाए डूबेगा नहीं। तुमने जो खर्च दिया है, तुमने जो पैसा दिया है, तुम एंजॉय करो। और वहां पर लोग ना दारू पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, वहां पर डांस हो रहा था। और प्यारो वो मैं कहना चाहता हूं दूसरी बात, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। किस बात के लिए? अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए, अगर कभी ऐसी मुसीबत आ जाए कि ये जहाज डूबने की स्थिति में हो, तब हम क्या करेंगे? उसके लिए कोई भी इंतजाम नहीं था। कुछ उसमें वो बोट्स से क्या करते, कम थे, क्योंकि प्यारो वो मानते थे ये तो रख लेते हैं यार, ऐसे है ना, ऐसे रख लेते हैं, इसकी मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम क्या करते हैं ऐसे टेम्परेरी रख लेते हैं। प्यारो जितने उसमें लोग थे उसी अनुसार से उसमें अगर क्या बोलना चाहिए और भी नाव रखे जाते, स्टीमर या जो भी बोलते हैं उसको रखे जाते, तो शायद बहुत सारे लोग बचाए जाते। प्यारो बहुत कम लोग बचाए गए और उसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे बचाए गए, क्योंकि आदमियों ने क्या कर दिया, उनको कहा कि तुम क्या करो, अपने प्राणों को बचा लो। और आदमी लोग ज़्यादा उसमें, जेंट्स ज़्यादा मारे गए थे प्यारो। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि वो जहाज डूब रहा था और लोग क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है प्यारो, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। नूह ने क्या किया? कितने साल प्रचार किया? कितने साल प्रचार किया? 120 साल प्रचार किया है ना। परंतु 120 साल में भी एक आदमी भी उसके पास पश्चाताप करने के लिए नहीं आया, मन नहीं फिराया प्यारो। आज लोग तैयार नहीं है, मालूम है, यही तो बात है। मैं कैसे मानूं कि आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं जब आप चर्च आने को तैयार, जब आप चर्च नहीं आ सकते, फिर आप स्वर्ग जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। अगर आप चर्च तक नहीं आ सकते हैं, याद रखना वो व्यक्ति स्वर्ग तक भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आप तैयार ही नहीं हैं। आपको मुझे तैयार रहना किसके लिए? वचन कहता है समय असमय क्या रहा, तैयार है। हमें तैयार होना है प्यारो। यहां पर लोग खाते पीते, मौज मस्ती करते, शादी ब्याह करते हैं। आज भी लोग क्या कर रहे हैं? यही तो है। किसी को यह तैयारी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी, आज भी लोग घर बना रहे हैं, आज भी लोग शादी ब्याह कर रहे हैं, आज भी लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आज भी लोग संसार के काम कर रहे हैं। प्रभु को आने का किसी को भी इंतजार नहीं है। इनको भी इंतजार नहीं था। पानी में जहाज डूब जाएगा, शायद हो सकता आधा भी हो गया होगा, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? फिर भी उनको यह यकीन है कि यह जहाज डूबेगा नहीं। मतलब ये संसार की चीजों पर क्या करना, भरोसा करना। आगे बढ़ते हैं मत्ती 24 अध्याय 39 वचन, माइक में पढ़िएगा। मत्ती 24 उसका 39 जल्दी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उनको मालूम नहीं पड़ा, आपको मालूम है उनको मालूम नहीं पड़ा। कितने ऐसे लोग थे प्यारो, उस टाइटैनिक जहाज में दारू पी के सो गए थे कमरे में। उनको तो पता भी नहीं चला होगा कब उनका जान चला गया होगा। याद रखना कितने ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं हुआ। वैसे ही यीशु मसीह का भी क्या होगा, आना होगा। यीशु मसीह कब आएगा हमको मालूम नहीं है, परंतु हमें तत्पर रहना है, हमें तैयार रहना है प्यारो। ये बिल्कुल भी मृत्यु के लिए तैयार नहीं थे। अगर मृत्यु की स्थिति आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, क्या इंतजाम होगा, क्या सुरक्षा होगी, क्या व्यवस्था होगी, उसके बारे में उन्होंने कोई भी चिंता नहीं किया है। हमें इस बात को सीखना है। आज अनंत जीवन के लिए, यीशु मसीह आने के लिए हमें अपने आप को कितना तैयार किया है। क्या लगता है कि हम कुछ भी करेंगे और प्रभु क्या करेगा, हमको ले लेगा? नहीं।
दो जन चक्की पीसती रहेंगी और उसमें से क्या करेगा प्रभु? एक जन को उठा ले जाएगा। दो जन क्या करते रहेंगे? हल जोतते रहेंगे, उसमें से एक क्या हो जाएगा? उठा लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड प्यारो, इसलिए दो में से किसी एक को प्रभु क्या करेगा? उठा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से एक तैयार और एक तैयार नहीं है। आपको मुझे अनंत जीवन के लिए क्या होना है? तैयार होना है। मत्ती 25:46 पढ़ेंगे। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वो क्या करेंगे? अनंत दंड भोगेंगे, लिखा हुआ प्यारो। आज ये संसार में हमको बहुत अच्छा लग रहा है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, कोई कमी नहीं है, मेहनत करते हैं, एक अच्छा लाइफ को जीते हैं, हम खुश हैं। वाओ, मैं दुनिया में सबसे सुखी आदमी हूँ, मैं दुनिया में सबसे बड़ा आदमी हूँ, मैं औरों से बहुत अच्छा आदमी हूँ। याद रखिएगा प्यारो, वह अनंत दंड भोगेंगे। जो तैयार नहीं होंगे अनंत जीवन के लिए, प्रभु के आने के लिए तैयार नहीं होंगे, याद रखना प्रभु उनको क्या करेगा? उनके हाल में छोड़ देगा। जो तैयार रहेंगे प्रभु उनको ले जाएगा और भेड़ को अलग करेगा, भेड़ और बकरी को अलग करेगा, और एक को नरक में डाल देगा और एक को अनंत जीवन देगा। इसलिए मैंने बताया पहली बात कि प्यारो, हमें झूठी सुरक्षा नहीं रखना है, गलत फहमी नहीं पालना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, गलत फहमी नहीं पालना कि मेरे जीवन में ये बातें और मेरे जीवन में कभी भी ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं। धर्मी की परमेश्वर रक्षा करता है, आप धर्मी बने रहें। दूसरी बात मैंने बताया कि हम क्या रहें? तैयार रहें। वो तैयार नहीं थे मृत्यु के लिए, उसमें बचने के लिए तैयार नहीं थे प्यारो। हमें तैयार होना है उस अनंत दंड से बचने के लिए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िएगा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, हाँ? वह आग की झील में डाला गया। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा, उसको आग की झील में डाल दिया गया। क्या हमारा नाम, मेरा नाम, आपका नाम क्या जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? मैं आपको बोलना चाहता हूं, झूठी सुरक्षा के ऊपर विश्वास मत करना, झूठी सलामती पर विश्वास मत करना कि मेरे जीवन में ये समस्या है या मेरे जीवन में ये बातें हैं तो मेरे साथ कुछ ऐसी घटना नहीं हो सकती। नहीं, आपको झूठी सुरक्षा को नहीं पालना है। हाँ, मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने बपतिस्मा लिया, बस मेरा काम हो गया, मुझे उद्धार मिल गया। नहीं, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा प्यारो। हालेलुया। दूसरी बात मैंने बताया कि वो तैयार नहीं थे, उनको लग रहा था कि हम कभी मरेंगे नहीं, है ना? उनको लग रहा था कि कभी मरेंगे नहीं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जब हम लूत के विषय में, उसके परिवार के विषय में पाते हैं प्यारो, क्या लिखा हुआ है? जब परमेश्वर के दूत ने उनको क्या कह दिया? परमेश्वर ने कह दिया कि मैं सदोम और अमोरा को क्या करूंगा? आग और गंधक गिराकर नाश करूंगा। परंतु जब उसने अपने दामादों को बताया कि परमेश्वर इस नगर को आग और गंधक के द्वारा नाश करेगा, वो क्या करते रहे? मजाक उड़ाते रहे, वो उपहास करते रहे। आप क्या फालतू बात कर रहे हैं? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कभी। आपको कहां से पता चल गया? आप बहुत बड़े ज्ञानी लगते हैं, है ना? ऐसे ही प्यारो, जब परमेश्वर की ओर से चेतावनी आती है, परंतु कई लोग उसको क्या करते हैं? अनसुना करते हैं। परंतु देखते हैं प्यारो, निनवे के लोगों को जब बताया गया कि ये नगर उलट पुलट कर दिया जाएगा, वहाँ के सारे लोग उपवास में बैठ गए, प्रार्थना में बैठ गए, और क्या किया लोगों ने? पश्चाताप किया है। आज भी मैं बोलना चाहता हूँ तीसरी बात, जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था प्यारो, लोग क्या कर रहे थे? लोगों को बोला जा रहा था कि जल्दी भागो, दौड़ो, कुछ करो, जो स्टीमर है, जो नाव है, उसमें चढ़ो तुम वहां से और भागो। लेकिन कुछ लोग प्यारो देर कर रहे थे, विलंब कर रहे थे। आज भी कई लोग क्या कर रहे हैं? देर कर रहे हैं। प्रभु में आने के लिए क्या कर रहे हैं? देर कर रहे हैं। अरे मेरे फैमिली में ना एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा काम हो जाए ना, तब मैं क्या करूंगा? मैं प्रभु को ग्रहण करूंगा। मेरे जीवन में प्रभु ऐसा काम कर दे, तब मैं क्या करूंगा? प्रभु को ग्रहण करूंगा। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले, तब मैं क्या करूंगा? प्रभु को ग्रहण करूंगा। और हम जो प्रभु को हमने ग्रहण कर लिया प्यारो, आज हम भी क्या कर रहे हैं? कुछ बातों में विलंब कर रहे हैं। प्रभु हमको और भी क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। हालेलुया। प्रभु हमको और भी सही करना चाहता है, लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं? विलंब कर रहे हैं, हम देर कर रहे हैं। वचन कहता है, याद रखना, कई बार जैसा वचन कहता है ना, कल के विषय में ढींग मत मारना। आज हम प्रभु के लोग जो है ना, हम लोग ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं, हम लोग ज़्यादा डींग मारते हैं,
हमको लगता है कि हम बिल्कुल सेव हैं, हमको लग रहा है कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, हमारा अच्छा ही होगा। आप अच्छा सोचते हैं, लेकिन उसके अनुसार हमारा जीवन भी होना चाहिए। विलंबन मत करिए प्यारो। आज कुछ लोगों के जीवन को प्रभु क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। कई लोगों को परमेश्वर चेतावनी भी देता है, लेकिन कई लोग आज क्या कर रहे हैं? विलंब कर रहे हैं। उन्होंने ठान लिया है मैं ये चीज़ को नहीं छोड़ सकता, चाहे वो नशा हो, चाहे वो आदत हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। आपने और मैंने क्या कर लिया है? ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी आप प्रचार कर लो, कितना भी आप चेतावनी दे दो, आप कितना भी मुझे ज्ञान दे दो, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। याद रखना, आप यदि देर करेंगे, यदि आप बदलने में विलंब करेंगे प्यारो, आपका ही नाश होगा। आपका ही क्या होगा? वचन कहता कल के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि कल क्या होगा तुझे नहीं मालूम है। हालेलुया। कल क्या होगा तुझे नहीं मालूम है। यहां तक कि लूत की पत्नी ने भी क्या किया? लेट किया। उसको अपने दामादों को बचाना था, लेकिन दामाद तो मजाक कर रहे थे, है ना? क्या हुआ? लूत, उसकी बेटियां जब वो जा रहे थे, वहां से भाग रहे थे प्यारो, परंतु लूत की पत्नी ने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा, और वो क्या बन गई? नमक का खंभा बन गई। वो देर कर रही थी। वो मतलब ऐसा लग रहा था कि अपने घर को और सदोम और अमोरा को छोड़ना नहीं चाहती थी, अपने घराने को वो छोड़ना। अब मुझे नहीं पता था कि वो सदोम अमोरा उसका मैके था कि क्या था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम कि वो लूत कहाँ से शादी करके लाया था। वही पता चला वही उनका खानदान का गांव था, पता नहीं, परंतु वो छोड़ना नहीं चाहती थी। वो उससे निकलना नहीं चाहती थी, वो उस गांव से छोड़ना नहीं चाहती थी प्यारो। वचन कहता है वो पीछे मुड़कर देखी, अर्थात वो विलंब कर रही थी, देर कर रही थी प्यारो। याद रखना, अगर आप आज बदलने में देर करेंगे तो कल आपका समय चला जाएगा। कल आपका समय क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। टाइटैनिक जहाज को डूबने में 15 मिनट लगे। 15 मिनट में जितने भी लोगों ने जान को बचाना चाहा प्यारो, वो कूद गए, वो चले गए। आपको अगर बचना है, यीशु मसीह के नाम में आना है। हालेलुया। यीशु मसीह की ओर आना है आपको, और यीशु मसीह आपको क्या करेगा? बचाएगा। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पढ़ेंगे 10 और 11 वचन। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 10 और 11 वचन। और पवित्र शरबुद्ध के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। हाँ, वचन कहता है वो आग और गंधक की पीड़ा में क्या करेगा? पड़ेगा। इसलिए झूठी सुरक्षा मत रखिए, इसलिए तैयार रहिए। आप प्रभु के ऊपर भरोसा करिए कि वो मेरा क्या है? निगहबान करने वाला, मेरी सुरक्षा करने वाला है ना। हम क्या कहते हैं, है ना? वो हमारा क्या है? परम प्रधान, और हमारे छिपने का स्थान है। सच्ची सुरक्षा कौन देता है? वही परमेश्वर में सच्ची सुरक्षा देता है। हमें तैयार रहना है प्यारो, किसके लिए? अनंत जीवन के लिए, यीशु मसीह के आने के लिए। हमें देर नहीं करना है, विलंब नहीं करना है। आज यदि प्रभु हमको बदलने के लिए कहता है, हमें अपने जीवन को क्या करना है? बदलना है। नीति वचन 29 उसका 1 वचन पढ़िएगा। नीति वचन 29 उसका 1 वचन। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। हाँ, वचन कहता है जो बार बार डांटे जाने पर भी क्या करेगा? हट करेगा। क्या ठट्ठा करेगा? हट करेगा, है ना? जो बार बार डांटे जाने पर भी, मतलब कई बार आप और मुझे परमेश्वर क्या करता है? डांटता है ना? लेकिन आप परमेश्वर के जो भक्त हैं, डांटते तो आपको क्या लग जाता है? बाप रे, दिमाग खराब हो जाता है। हालेलुया। किसके लिए डांटते हैं? क्या शौक लगता है उनको डांटने के लिए? आंटी डांटते हैं तो शौक लगता है उनको, अच्छा लगता है क्या? वाह, आज मैं बहुत से लोगों को डांटी, मजा आ गया। ऐसा है क्या? किस लिए डांटते हैं? वचन कहता है जो पुत्र डांट से बैर रखता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए डांट से कभी सीखेंगे डांट क्या होता है। डांट के विषय में कभी हम प्रचार करेंगे। हालेलुया। जो डांट से क्या करता है? बैर रखता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रभु अपने दासों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, बहुत से ज्ञानियों के द्वारा, समझदारों के द्वारा प्रभु आपको क्या करता है? डांटता है। हालेलुया। चौथी बात आपको बोलना चाहता हूं, जब वो जहाज नीचे जा रहा था प्यारो, डूब रहा था,
जब डूबने वाला था, जब उनको मालूम हुआ कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तब जाकर लोगों ने क्या किया? विलाप किया। आपको मालूम है जब लोगों का जहाज का दरवाज़ा बंद हो गया, तब लोग आकर क्या करने लगे? याद रखना, एक बार अगर दरवाज़ा बंद हो जाएगा, उसके बाद उस आपके लिए दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है। एक बार वो जहाज, वो रास्ता बंद हो जाए, उसके बाद खोलने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु आपको बार बार क्या कर रहा है? आज डांट रहा है कि क्या करो? विलाप करो, पश्चाताप करो, मन को बदल दो। लेकिन हम उससे सबक को नहीं लेते हैं। नीति वचन 6 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िएगा। नीति वचन 6 उसका 15। इस कारण उसी विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। हाँ, पल भर में क्या हो जाएगा? तो नष्ट हो जाएगा और बचने का कोई उपाय नहीं मिलेगा। आज वो समय है, अपने आप को हम क्या कर लें? बचा लें। 120 साल उन्होंने प्रचार किया, एक आत्मा नहीं बचा पाया क्योंकि लोगों ने ढिठाई किया। प्यारो, आज बहुत से प्रभु आत्माओं को बचाना चाहता है। ये कब होगा? जब आप अपने आप को बदलना चाहेंगे। हालेलुया। इसलिए समय रहते अपने आप को क्या कर लीजिए? बचा लीजिए। जहाज डूबने से पहले, रास्ता बंद होने के पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए, नहीं तो आपका और मेरा जीवन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। हमारे पास समय नहीं प्यारो, परंतु मैं कह देता हूं, पहला यूहन्ना 4:10 में और मत्ती 13 अध्याय उसके 42 वचन में भी कुछ सिमिलर वचन से लिखे हुए। प्यारो, आराम से आप पढ़िएगा। और प्रभु का वचन कहता है, 5वीं बात जल्दी से मैं कहता हूं, रोमियो 8:6 पढ़िए। रोमियो 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। इसलिए शरीर पर बिल्कुल भी मन मत लगाइए। और 5वीं बात मैं यही कहना चाहता हूं प्यारो, अपने गुप्त पापों को अपने जीवन से क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। आपको मालूम है टाइटैनिक जहाज जब उस बर्फ से टकराया, निचले भाग में एक छेद हुआ और उस छेद से क्या हुआ? पानी अंदर घुसता चला गया। हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए, हमें नरक में ले जाने के लिए एक छोटा सा एक छेद, पाप रूपी छेद हमारे जीवन को क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है। हमारे अनंत जीवन को विनाश में डाल सकता है। प्यारो, उस छोटे से छेद के द्वारा पानी घुस गया और नाव को डुबा दिया। उसी प्रकार पाप का छेद जो हमारे दिलों में, हमारी आत्मा में क्या कर देता है? संसार के अभिलाषा, संसार का जो पाप है, संसार से मित्रता करना प्यारो, हमें एक संसार में क्या कर देता है? हमारे आत्मिक जीवन को छेद कर देता है और हमारे जीवन को क्या कर सकता है? वो नष्ट कर सकता है। इसलिए आप अपने जीवन की एक एक गुप्त पापों को, चाहे छोटा से छोटा पाप क्यों ना होगा प्यारो, आप उसे क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। नहीं तो वही छोटा सा पाप आपको क्या करेगा? वचन कहता है छोटी छोटी दाग की बारियां क्या करती हैं, है ना? लोमड़ियां क्या करती हैं? दाग की बारियों को बिगाड़ देती हैं। आपके दाग की बारियों को, आपके जीवन को कोई भी लोमड़ी अर्थात छोटा सा पाप भी आपके जीवन में न रहने पाए, आपके जीवन में वो दूर होने पाए, ताकि आप क्या हो? बचाए जाएं। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिमिलर वचन है इसी बात में। नीति वचन 9 अध्याय उसके 13, 15, 16, 17 और 18 में जब हम पढ़ते हैं प्यारो, यहाँ पर भी कुछ बातें लिखी हुई हैं कि हमें अपने गुप्त पापों को अपने जीवन से क्या कर देना है? अलग कर देना है। 6वीं और अंतिम बात, मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ। लूका 16 अध्याय 9 वचन को पढ़िएगा, फिर हम खत्म करेंगे। लूका 16 अध्याय उसका 9 वचन पढ़िएगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि वह जाता रहे तो मैं तुम्हें अनंत निवासों में ले लूं। देखिए प्यारो, वचन कहता है, 6वीं बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि धन के प्रति जो हमारा व्यवहार है उसको हम क्या करें? बदलें। धन के प्रति जो हमारा व्यवहार है उसको हम सुधार लें। ठीक है? धन के प्रति जो हमारा नियत है, धन के प्रति जो हमारा आचरण है, धन के प्रति जो हमारा लगाव है, धन के प्रति जो हमारी समझदारी है, धन के प्रति जो हमारा प्रेम है, उस छवि को, उस व्यवहार को हम बदल लें। ये प्रभु का वचन कहता है। चलिए उसका 16 का 10 पढ़िए। 10 पढ़िए। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा रहे, जो थोड़े से थोड़े में क्या रहे? सच्चा रहे, सच्चा रहे। वह बहुत में भी सच्चा
वो बहुत में भी क्या रहेगा? सच्चा रहेगा। हालेलुया। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, हाँ, वह बहुत में भी अधर्मी है। वो बहुत में भी क्या रहेगा? अधर्मी रहेगा। इसलिए जो भी आपके पास है, थोड़ा से थोड़ा क्यों ना हो, आप उसमें क्या रहें? वफादार रहें। आप क्या रहें? ईमानदार रहे प्यारो। हालेलुया। यदि उस थोड़े से थोड़े में आप होंगे, प्रभु कहता है मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। हम पढ़ेंगे नहीं प्यारो, परंतु मैं चंद शब्द आपसे मैं बोल देता हूं धन की प्रति, धन के बारे में, कि धन एक जो है ना वो साधन है ना? जीने का क्या है? माध्यम है। वो सब कुछ नहीं है। वो धन सब कुछ नहीं है। धन जो है हमारा साधन है जीने का। परंतु हम लोग क्या समझते हैं? धन ही क्या है? सब कुछ है। नहीं, धन एक साधन है। और ये बात लूका 14 उसके 25 से 15 से 24 में भी लिखा हुआ है, और उसका 15 अध्याय 11 से 32 और 16 अध्याय 16 वचन में भी ये बात लिखा हुआ है। दूसरी बात, धन एक परीक्षा है। क्या है? परीक्षा है ना? वचन कहता जो धनी होना चाहते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? परीक्षाओं में डालते हैं। धन एक परीक्षा है प्यारो, और कई बार धनी परीक्षा में पढ़ते हैं, और इसलिए कई बार धन के प्रति प्रेम होने के कारण वो धन में बर्बाद हो जाते हैं। और ये बात 16 अध्याय लूका 10 और 11 वचन में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे, धन एक खतरा है। क्या है? धन एक खतरा है। और ये बात 16 अध्याय 13, 14 और 15 में ये बात लिखा हुआ है कि धन एक क्या है? खतरा है प्यारो। और इसको हम क्या, रुपए का लोभ सब प्रकार के बुराई का जड़ है, लिखा हुआ है बाइबल में, है ना? जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? एक साधन है, एक परीक्षा है और एक खतरा है। हालेलुया। सो इस धन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होने पाए? अच्छा होने पाए। जैसा टाइटन में लोग गए, 2-2 करोड़ रुपए खर्च किया, परंतु जीवन को बर्बाद कर दिया। टाइटैनिक जहाज में अरबपति खरबपति लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े लग्जरी रूम लिए थे, पैसों को खर्च किया था प्यारो, ताकि वो उसमें एंजॉय कर सकें, परंतु भविष्य की चिंता नहीं करी कि कभी डूब जाएगा तो उसकी सिक्योरिटी क्या होगी, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसमें हम बचेंगे कैसे, इस बात की चिंता उन्होंने नहीं करी प्यारो। कहीं ऐसा ना हो कि ये धन हमारे नाश का कारण बन जाए। इसलिए परमेश्वर के ऊपर क्या करें? भरोसा करने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करें प्यारो। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हमारे महान जीवित और सामर्थ्य पिता, धन्यवाद करते हैं। उनके पास झूठी सुरक्षा थे प्यारो, आपके पास झूठी सुरक्षा या झूठी तसल्ली ना होने पाए कि मैं नहीं गिर सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, प्रभु से कहें प्रभु हर एक आपदाओं से मुझे बचा कर रखें। हालेलुया। वो तैयार नहीं थे, हमें तैयार होना है प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक।